लखनऊ सुपर वुमेन सीरीज में आज हमारे साथ है रतन वर्मा जी। और आप सोच रहे हैं मैं कौन हूं, तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ऋषि। और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है। हिंदी में कहें तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं 5 साल से आंटी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं हेल्प करती हूँ आंटी के साथ स्वेटर सेल करने में। और आंटी का बहुत अच्छा काम है, हैंड निटेड है। आंटी बहुत हेल्प करती है सबको सिखाती भी हैं। 11 बजे से हमारा शुरू होता है 7 बजे तक। आंटी ने कहा कि आ जाओ, तुम घर पे बैठी रहती हो, क्या करना है, आ जाओ। तो फिर मैं 5 साल से लखनऊ सुपर वुमेन सीरीज में रतन वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम अपने बारे में कुछ बताइए। हमने जो पहली क्लिपिंग आपकी देखी जिसमें वो बिटिया एक बता रही थी आपके बारे में कि आपने किस तरीके से उनकी फैमिली की हेल्प करी और कितने लोगों को ट्रेंड किया, तो मैम कैसे स्टार्ट किया आपने? जी हाँ, मैंने ऐसा, मेरे बच्चे जब बाहर चले गए पढ़ने के लिए, मेरे हस्बैंड जॉब में थे रेलवेज़ में, मेरे पास टाइम हुआ करता था। मैं बहुत बोर होती थी और मेरे पास नीटिंग का हुनर था जो मैं आगे बढ़ाना चाहती थी। मैम आगे बढ़े इससे पहले हम आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहते हैं जिसमें आपके हस्बैंड ने हमारे साथ बहुत मज़ेदार किस्से शेयर किए आपके बारे में। रेलवेज में था एक्चुअली, और बच्चे मेरे बाहर निकल गए थे रिटायरमेंट के 6-7 साल पहले ही। अच्छा। तो बोरियत होती थी इनको, और चूँकि हम भी बाहर रहते थे, चाहे 2 घंटे का काम हो, अगर ट्रेन 6 घंटे बाद आनी है जी, तो 6 घंटे बाद ही लौटना है। हमारे आउट हाउसेस थे हम लोगों के बंगलोज में, तो उसमें पुअर लेडीज़ भी थी कुछ, जो कि हस्बैंड उनको पैसे वैसे नहीं दे पाते। तो उनको देख के हमको लगा कि इनकी हेल्प करनी चाहिए कुछ, और इनके अंदर एक हुनर था बचपन से ही जी। बचपन में भी ये कुछ इसी तरह का काम करती थी। सिलाई का भी शौक़ था, बुनाई का भी शौक़ था। तो ये बल्कि ये करती थी कि ऊन ले आके स्वेटर बनाती थी, और पेरेंट्स को कहीं देना होता है, किसी बच्चे को गिफ्ट करना है किसी, तो अपने फादर को भी बेच देती थी। अच्छा। अपने फादर को भी दे देते हैं, पैसे लाओ इसके फटाफट, ऊन लगी है। हाँ, आखिर उनको देना तो था ही कहीं जी जी, सही बात। आप बाजार से खरीदोगे ना, तो उनको भी दे देती थी। तो इस तरह से उस काम को इन्होंने शुरू किया, और बहुत कम लेडीज में लेके शुरू किया जी। और धीरे धीरे काम बढ़ता गया इनका। और भी कोई हमने पब्लिसिटी नहीं की, और इनसे हमारे कस्टमर भी जुड़ते गए बहुत पब्लिसिटी से, क्योंकि काम बहुत बढ़िया था इनका। काम बहुत बढ़िया था। और जो लेडीज़ काम करने वाली थी वो भी अपना पब्लिसिटी करती थी, भाई वो भी बुनाई कर रही हैं, तो लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई हमको यहाँ से रोजगार मिल रहा है, इतना काम मिल रहा है, पैसा मिल जा रहा है। सही बात है। पूरी फैमिली तो नहीं चला सकती खाली उससे सर, हर किसी का चांद अलग अलग है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई उन्होंने फिर ये किया कि भाई पहले एक कर रही थी, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। जैसे दूसरे मोहल्ले में है तो उसमें 3-4 लेडीज हैं अगर बुनाई वाली, तो एक कोई उसकी वो हो गई, और वो लेके आती अपने यहाँ बनवाती। तो इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप्स जो है तैयार हो गए। और इनके पास जो है नेचुरली जब इतने बन रहे हैं जी, तो स्टॉक काफ़ी हो गया। हमने कहा भाई स्टॉक को निकालने के लिए क्या करना है। सही बात है, माल तो बन गया। माल तो बन गया। हाँ। ऐसे हम चैरिटी करते रहेंगे तो नहीं, तो वो तो दिक्कत है। तो उसके लिए हमने फिर एक महोत्सव में स्टॉल लगाना, लखनऊ महोत्सव। हाँ, एक बार केवल लगाया हमने। एक बार केवल आपने लगाया, तो वहाँ से काफी पब्लिसिटी मिली हमको। वहाँ लोगों ने जाना कि हाँ हैंड निटेड भी लखनऊ में कहीं है, मिल सकता है, और कोई लेडी इस तरह का काम कर रही है जो लोगों को ट्रेन कर रही है, और कुछ उनके जीविकापार्जन का। सही बात है सर, यही तो सबसे बड़ी चीज है कि आपने मैम की जो हॉबी थी उसको टर्न किया, और उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बना दी। और आज की डेट में भी हम इससे पैसा नहीं निकालते हैं, केवल हमने 2 कमरे दे रखे हैं, बस उनका रेंट प्लस बाकी जो इसमें काम कर रही हैं उनका खर्च। अच्छा।
इसके अलावा बाकी सब उन्हीं की चैरिटीज में जाता है जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बुनाई के लिए। जो कभी मतलब बच्चे की शादी है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ने में तेज है लेकिन फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो 2 बच्चों की फीस भी देते हैं। आप फीस भी देते हैं बच्चों 2 बच्चों की फीस हम इस समय दे रहे हैं करंट में? हाँ। और ऐसे कितने लोगों की मदद कर रहे हैं आप इस तरीके ऐसे से? हम 8-10 की कर चुके 10 लोगों की मदद जो कर रहे पढ़ हैं। के निकल भी गए, जो पढ़ के निकल भी गए? पढ़ के निकल गए, इंजीनियरिंग कर लिए। अच्छा। वो भी हमने किया। शादी ब्याह किसी की लड़की की है अगर उनमें से, तो उसको हम पूरा एक सेट बना के दे देते हैं। मैंने अपने आसपास की जितनी गरीब लेडीज़ हैं जी। उनको अपने घर में बिठा के और उनको ट्रेंड करना शुरू किया। उनके पास फिर इतना भी नहीं होता था कि वो मटेरियल ला सकें। मैंने उन्हें मटेरियल भी ला के दिया और बैठा के दिन भर उनके साथ लगी रहती थी और उनको मैंने ट्रेंड किया। ट्रेनिंग के बाद अब उनके पास इतना जब मेरे पास माल तैयार हो गया, अब उसको क्या किया जाए जी। ये समझ में नहीं आया। कितना कुछ तो मैंने उन लोगों के बीच में ही बांट दिया, कुछ दान दे दिया, लेकिन लेडीज़ मेरे पास बढ़ती गई सीखने के लिए और इसी हिसाब से स्टॉक भी बढ़ता गया। जब स्टॉक बढ़ गया तो लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए जिससे जहाँ सेल पॉइंट हो। तो मैंने फिर इसके लिए अपने घर में ही 2 कमरे का बुटीक बनाया और यहाँ से सेल का काम शुरू किया और ये धीरे धीरे मेरा डिमांड के हिसाब से मेरा सेल बढ़ता गया और मेरे पास लेडीज़ भी काफ़ी हो गई। इस समय मेरे पास लगभग 100 लेडीज़ तो लखनऊ से ही। 100 लेडीज को आप ट्रेन किया मैम आपने? मैंने ट्रेंड किया जी। और ये ग्रुप अब मेरा बहुत बाहर से भी है। मेरे पास मुगल सराय से ग्रुप है जो मेरी बुनाई करता है, स्वेटर्स की, हैंड नीटेड स्वेटर्स का मेरा काम है। बहुत और बढ़िया। गोरखपुर से भी लेडीज़ आती हैं जो ले जाती हैं यहाँ से और बना के लाती हैं। रुदौली से, बरेली से, इतना तो मेरा बाहर जाता है जो बाहर की लेडीज़ ले जाती हैं और ग्रुप में ये लोग काम करती हैं। तो 10,000 से ज़्यादा स्वेटर मेरे एक सीजन में तैयार हो। 10,000 से ज्यादा स्वेटर आप एक सीजन में? एक सीजन में। और जबकि आज के टाइम पे लोग बाहर के मतलब मशीनों के स्वेटर लेते हैं और ये सब लेते हैं। लेकिन मेरे स्वेटर्स मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं और जो देखता है उसे बहुत पसंद आते हैं। पर यही है कि मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, माउथ पब्लिसिटी से ही लोग मेरे पास आते हैं और मैं सिर्फ वर्धमान का ही ऊन यूज़ करती हूँ। अच्छा, वर्धमान की ऊन आप लगाते हैं? की ही ऊन यूज़ करती हूँ और मेरा जो लेडीज़ हैं इतनी परफेक्ट हो गई हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छे स्वेटर्स बनाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हाँ मैम, क्योंकि ये विलुप्त होती हुई वो है ना कला है जो पुरानी लेडीज को जानती हैं, लेकिन आज की लड़कियां तो लोग पूछते भी हैं मुझसे अक्सर कि हाथ के बुने स्वेटर कौन लेता है। हाँ, फिर हम कहते हैं आप आइए यहाँ मेरे यहाँ बुटीक में आके देखिए, फिर वो 2-4 लेके ही जाती है। वो 2-4 लेके ही जाती है। तो किस एज सेगमेंट में ज्यादा मैम जाता है, जैसे छोटे बच्चों का जाता है कि बड़ों का? न्यूली बॉर्न बेबीज का। वैसे तो हर ग्रुप, हर एज ग्रुप के लिए मेरे पास हर कुछ है, मफलर, स्टोल, शॉल, कैप, सॉक्स, मतलब कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो मेरे पास ना हो। हाँ, 0 साइज से लेके एडल्ट तक के, लेडीज, जेंट्स, गर्ल्स, किड्स, सब के लिए है मेरे पास। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी बात है कि आपने लेडीज को सशक्त किया है, उनको कोई काम सिखाया। किसी को काम देना और काम सिखाने में बहुत फर्क है, आपने दोनों किए उनके साथ में। आपने बताया कि जैसे 25 साल आपको हो गए इसमें करते करते, तो अब तक मैम कितने लोगों को आप लगभग ट्रेनिंग दे चुके होंगे? देखिए, हमारे हाथ से यहाँ पे तो लगभग 1000 लेडीज तो हो ही गई होंगी जिनको मैंने सिखाया। माय गॉड, 1000 लेडीज को आपने ट्रेन किया और वो आज अपना काम भी कर रही हैं। हर साल 10-20 लेडीज बढ़ती ही हैं इसमें बढ़ती ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पैसा जो होता है, प्रॉफिट जो है, वो मैं अपने लिए बहुत कम नॉमिनल खर्च करती हूँ। इसका खर्चा जो होता है यहाँ का, रूम का खर्चा, लड़कियाँ जो हैं उनका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब तो मैं निकालती हूँ। बाकी मेरा पूरा उन लेडीज़ की, गरीब लेडीज़ की बच्चों की पढ़ाई का है, उनके त्योहारों का खर्चा है, उनकी बेटियों की शादी का खर्चा है, वो सब इससे कवर करने की कोशिश करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। हर त्योहार पर उनको कपड़े देना, फल देना, मिठाई देना, लड़कियों की शादी में पूरी हेल्प करना और बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए देना, उनकी बीमारी में देना, ये सब इसी पैसे से सब होता है।
इसी पैसे से सब होता है। सब होता है। और मैं किसी तरह का कोई ऐड मैंने अभी तक नहीं लिया बहुत कि बढ़िया। गवर्नमेंट से कोई भी ऐड लिया। गवर्नमेंट से आपने किसी तरीके की किसी कोई तरह मदद की नहीं करी, कोई हेल्प नहीं ली है। उसके अलावा और सब- आपने 1000 लोगों को हाँ सशक्त कर दिया, 1000 लेडीज को सशक्त कर दिया। जी हाँ जी। हाँ, तो मैम अपने बचपन के बारे में बताइए, कुछ ऐसी यादें जो बचपन में जब आपको लगता था कि इंडिया बिल्कुल अलग है और आज का इंडिया बिल्कुल अलग है, क्योंकि जैसा आपने बताया एज आपकी 70 है। जी तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूंगा कि मैम की एज 70 है, आप दादी जी कह सकते हैं आज के टाइम पे। नहीं, बिल्कुल। लखनऊ की दादी माँ ओरिजिनल वाली है दोस्तों, ओरिजिनल दादी माँ। है ना, ओरिजिनल दादी माँ जिन्होंने मतलब नहीं कितने लोगों की जिंदगी सुधार दी। तो ऐसा है कि मेरे फादर डॉक्टर थे, जी। मेरी मदर प्रिंसिपल थी, और 80s में मैंने MSc LT किया। MSc किया आपने जी हाँ। 80s में। और मेरा सपना तब कुछ और ही था। मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूंगी और बहुत कुछ सोचा था। हाँ। लेकिन शादी के बाद ये पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने अपना घर देखा, अपने बच्चों को देखा। बहुत बाद में जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए, तब मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो कभी कभी लोग कोई कह देते कि स्वेटर वाली आंटी, क्या आप अच्छा नाम है स्वेटर मैम, बेचती बहुत हैं? बढ़िया। नहीं वो आपको प्यार से ही कहते हैं ये चीजें। ऐसे ही कहते देखिए हैं। डॉक्टर भी तो कुछ ना कुछ आखिर बेच ही रहा है ना, अपना प्रिस्क्रिप्शन बेच रहा है लेकिन वो मुझे आपको। ये बुरा नहीं लगता जी। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही काम किया है। नहीं आपने जो बहुत और अच्छा काम घर किया में मैम। बैठ के किया है, कहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा इस काम के लिए। अपने घर में ही यहीं आ जाते हैं एजेंट, मुझे ऊन दे जाते हैं, सारा मटेरियल मुझे घर पे ही मिल जाता है। हाँ। लेडीज आती हैं, घर से ही सब ले जाती हैं, उन्हें घर से ही हम ट्रेंड करते हैं, तो सब कुछ हो जाता। मुझे कहीं इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और सेल पॉइंट भी मेरा यही है। हाँ। यहीं से सब मेरे स्वेटर सेल भी होते हैं। तो मैम MSc करने के बाद ये हॉबी आई कि उससे पहले से नहीं, मम्मी हॉबी से तो सीखा मेरी आपने? थी ये अच्छा। बचपन से थी मेरी बचपन से? हॉबी। बचपन से थी। तो आपने अपनी दादी माँ से सीखा था कि मम्मी से? मेरी माँ मम्मी से बहुत- सीखा आपने? बहुत ही होशियार मेरी माँ, हाँ। हर तरह से। वो प्रेसिडेंट अवार्ड भी उन्हें मिला है। प्रेसिडेंट प्रिंसिपल थी। अवार्ड मिला हुआ है? हाँ, मेरी मदर को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। हाँ, वो प्रिंसिपल थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था, हर चीज़ पढ़ती थी, अच्छी अच्छी बुक्स, सब कोटेशंस लिखती थी, हम लोगों को सब सिखाती थी। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मेरी माँ ने हम लोगों को सबको दी। मैम वो दिखता और है सिर्फ- आपकी शख्सियत में वो चीज आज नजर आती है। सिर्फ हमें नहीं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे यहाँ काम करने वाले सबको बिठा बिठा के वो अच्छी बातें सिखाया करती थी, बहुत अच्छी बातें सिखाया करती थी। बहुत और बढ़िया हाँ, मैम। हम लोग तो बचपन की कोई ऐसी इंसिडेंट याद आता है आपको जो आज भी आप सोचते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो इंसिडेंट मुझे रुला देता है? बहुत सी बातें हैं ऐसी। कोई एक ऐसी कुछ ऐसी जो आप पब्लिक के साथ मतलब हमारे व्यूअर्स के साथ में वो शेयर करना चाहें, बस दैट्स ऑल। इसका और कोई मोटिव नहीं है मैम, क्योंकि हर बंदे की उसमें एक होता है, एक कहानी में एक पॉइंट होता है कि वो जिंदगी भर उस चीज को सोचता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ था, और वाई मी, वो होता है ना वाई मी, क्यों मैं ही क्यों। अच्छा, ऐसा है कि पढ़ने में जैसे उस समय आजकल जितना पढ़ाई का वो होता है, जी। पहले बच्चे अपने आप ही पढ़ा करते थे। हाँ। भाई मदर फादर कह दिया करते थे कि पढ़ो पढ़ो। पढ़ लो। मैं 8th क्लास में जब थी तो मुझे संस्कृत बहुत पसंद थी। संस्कृत बहुत पसंद थी और मैंने वही सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ने की सोचा। लेकिन उस समय एक टेस्ट हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता था, वो हुआ तो उसमें मेरे टेस्ट में मैंने टॉप किया। अरे वाह। और उसमें ये सजेशन मिला मुझे कॉलेज को कि इनको साइंस साइड से पढ़ाया जाए। तब साइंस साइड से बहुत कम लोग पढ़ा हाँ, उस टाइम पे नहीं, उस समय पढ़ते ही नहीं थे मैम। हाँ, उस समय तो ये था तो- बिटिया खाना बनाना सीख लो, हाँ। ससुराल में क्या करोगी। तो उस समय मुझे संस्कृत छोड़ के साइंस पढ़ना पड़ा और साइंस से मैंने हाई स्कूल साइंस से किया। उसके बाद मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैं मैथमेटिक्स से आगे करना चाहती थी। लेकिन इंटर में जब मैं पहुंची, मैथमेटिक्स के लिए कोई लड़की और राज़ी नहीं थी। जब तक 3 स्टूडेंट ना हो तब तक लेक्चरर नहीं रखा जा सकता था। एक अच्छा, ये था तब? ये था कि भाई एक लेक्चरर मैथमेटिक्स का होना चाहिए। हाँ हाँ। तो वो जब तक 3 स्टूडेंट ना हो, एक सिंगल के लिए नहीं होता। तो मुझे वहाँ भी मैथमेटिक्स छोड़ना पड़ा और मुझे बायो लेना पड़ा। फिर आपने बायो से पढ़ाई बायो करी? से किया, फिर इंटर किया, बीएससी किया। बीएससी में मुझे बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट था, मैं बॉटनी से एमएससी करना चाहती थी। हाँ। लेकिन उसको ईश्वर की इच्छा, मुझे बॉटनी से नहीं, बस वहाँ पे मुझे ज़ूलॉजी से मैंने एमएससी किया। हाँ। वहाँ पे मेरा वो भी छूट गया। फिर शादी के बाद मेरा जॉब का सपना छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता था
कि कहीं कुछ कि वो ये वो पॉइंट है जो आपको लगता था कि ये छूटा, लेकिन लेकिन मेरे सब चीज छूटती जा रही हैं, छूटती जा रही exactly. हैं। लेकिन शादी के बाद मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे हस्बैंड मिले, इतने अच्छे बच्चे मिले कि ये सब मैं भूल गई। सब कुछ भूल के मैंने अपने परिवार को देखा, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को देखा, और आज मैं यहाँ तक पहुँची। अब मैम अपने आप हस्बैंड के हाँ, उससे, अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो मैं कुछ नहीं, तो ये संभव नहीं था। नहीं था संभव। देखिए, अब यही ईश्वर की जो बात होती है ना कि हम अपने लिए कुछ और प्लानिंग करते हैं और वो हमारे लिए कुछ और प्लानिंग कुछ करता और, है। जी, अगर आप डॉक्टरी कर लेते तो ये जो आपने 1000 लोगों की जिंदगी बदली है, जो जी। उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जी, वो तो आ ही नहीं सकता था वो ना। नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले ने आपको एक नीचे जो पृथ्वी पे जो भेजा था, वो इसलिए भेजा था कि आप 1000 लोगों की जिंदगी बदल दोगे, जी, है ना। तो यही बस पूछने का कारण यही था कि वो मूवमेंट क्या था, जी। है ना। तो मैम कुछ स्टॉक दिखाइए हमें। और तो बहुत, मतलब मेरे पास सारे एज ग्रुप के लिए है, सारी एज ग्रुप के लिए, सारे 0 to एडल्ट, लेडीज, जेंट्स, और हर आइटम, हर आइटम, हाँ, नेक वार्मर, मफलर, स्टोल, कैप, सॉक्स, सब कुछ है। हाफ, फुल, सब कुछ, सब कुछ। सैल्यूट है दादी जी, आपको सैल्यूट है। लखनऊ की दादी माँ। तो ये कितने का कॉस्ट करता है और किस एज बार का बच्चा पहन सकता है ये है 2 मंथ लेके 4 मंथ तक पहन सकते हैं इसको। ये भी वही न्यू बॉर्न बेबी के लिए ना, हाँ, 2 to 4 months। वेरी नाइस। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बेहतरीन आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार मैम की जो बुटीक है उसका 360 व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके के स्टफ़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कितने बेहतरीन आर्टिकल्स लगे हुए हैं। बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन में उनको इस्तेमाल किया गया है और अट्रैक्टिव बनाए गए हैं। देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है ये ऑरेंज कलर का आर्टिकल। और ये देखिए सिर्फ वर्धमान की ही ऊन यूज़ करती है मैम। ये छोटे बच्चे के लिए हाफ स्वेटर है 0 to 6 months। और ये देखिए ये रेड कलर में है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पिंक में है ये, और ये ऊन देखिए आप, ये तो ऊन अपने आप ही आपको अट्रैक्ट कर लेती है ना। और खूबसूरती बनाने वाले के हाथ में भी है तो वो प्रोडक्ट में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो लखनऊ सुपर वुमेन सीरीज़ चल रही है, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम लखनऊ की उन लेडीज़ से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो लेडीज़ और वुमेन्स की सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं इस समय। आप भी अगर किसी ऐसे व्यक्तित्व को जानते हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर करें। ये देखिए खूबसूरती, और ये देखिए पूरी कुर्ती जो आजकल लेडीज़ पहनती हैं, कितनी खूबसूरत ये गुलाबी रंग की फुल कुर्ती लग रही है और बहुत बेहतरीन आर्टिकल है ये। तो मैम, क्या लखनऊ के अलावा बाहर भी स्वेटर्स वगैरह आपके जाते हैं? जी हाँ, मेरे स्वेटर लखनऊ के अलावा इंडिया में बहुत जगह, मतलब जिनके रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने रिश्तेदार आए, उनको गिफ्ट किया, उसके बाद वो बार बार उसको मंगाते हैं, ये लोग उनको भेजते हैं, वो भी मेरे कस्टमर बन गए। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी मेरे बहुत स्वेटर्स जाते हैं। जो लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ वो लोग बहुत लाइक करते हैं उसे, और उनके फ्रेंड्स ने भी मंगवाया, उन लोगों ने भी मंगवाया, या वो लोग जब कभी इंडिया विज़िट करते हैं तो मेरे बुटीक में ज़रूर आते हैं और स्वेटर लेके जाते हैं। हाँ, जैसे बहुत जगह लोग दूर दूर से हैं, आ नहीं पाते हैं, तो उनको हम वीडियो कॉल पे स्वेटर्स दिखा देते हैं। अच्छा। उनको चूज़ करा देते हैं, जो वो पसंद करते हैं उसको हम कुरियर से उनके पास भेज देते हैं। जैसे मेरे एक कस्टमर ने किसी को दिल्ली में गिफ्ट दिया मेरे यहाँ का स्वेटर, उन्होंने 3 साल पहनाया, खूब बड़े खुश होके। अब पूछा कि वो मेरा स्वेटर एज इट इज़ है, इतना बढ़िया ऊन है, इतनी बढ़िया नीटिंग है, आपने कहाँ से लिया दीदी? हाँ। फिर उन्होंने मेरा एड्रेस दिया, उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने वीडियो कॉल पर 10 स्वेटर का ऑर्डर किया, मुझसे मंगाया।
कुछ लाइन जो आप आज की लेडीज को बोलना चाहेंगी। यही कहना चाहूंगी कि हर लेडी के अंदर कुछ न कुछ हुनर होता ही है। हाँ। उनको कभी कभी डेवलप होने का मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो अगर कभी किसी को वो मौका मिले तो उसे जरूर डेवलप करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए उस काम को। इसमें किसी तरह के शर्म और लज्जा नहीं करनी चाहिए। नहीं, शर्म तो करनी ही नहीं चाहिए ना। किसी तरह का भी कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर हमने यही सोच लिया होता कि अरे स्वेटर बनवा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर नहीं कर सकते। हमने उसको दूसरी तरह से देखा। दूसरा व्यू था कि हाँ, इतने लोगों को मुझे सिखाना है, मैंने लोगों को ट्रेंड करना है। हाँ। उन्हें किसी काबिल बनाना है। बिल्कुल, इसलिए मैं ये काम कर सकी। बहुत वरना बढ़िया। सोचते ही रह जाते। अच्छा मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरीके से जो है लखनऊ की लेडीज को आगे बढ़ाते रहिए, और भी जगह और भी जो हमारे देश की लेडीज है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वक्त हो चला है घर वापसी का, और जल्द ही नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ रूबरू होंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।